हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील कुकना। और हमारी जो एक सीरीज चल रही है हरियाणा सीईटी को लेकर के, वो अपन ने इसमें शुरू कर रखा है। और सीईटी के एग्ज़ाम जब तक आपका हरियाणा के अंदर नहीं होगा तब तक ये जो आपको अभिमन्यु की सीरीज है ये आपको मिलने वाली है। और इस सीरीज के माध्यम से हम हरियाणा सीईटी के अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पीछे क्लासें हुई है ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी। और आपका कर्तव्य इतना ही है कि अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है ये आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय हरियाणा के किस स्थान पर भयानक विद्रोह हुआ था? ये वाली बात पूछी गई है। देखो, अब ये हरियाणा की जो हिस्ट्री है ना, इसके क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। इसने पूछा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय हरियाणा के अंदर किसी स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो वो स्थान हरियाणा के अंदर कौन सा था, अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये बात किसकी कर रहा है यहाँ पर? फिरोज शाह तुगलक की बात यहाँ पर हो रही है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक कौन से वंश का शासक था? ये था तुगलक वंश का शासक। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश जो है ना, ये खिलजी वंश के बाद में शुरू हुआ था और यह 1414 ईस्वी तक चला था। इसी खिलजी वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ ले कि बताइए खिलजी वंश का फाउंडर कौन था या संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है ना, वो था ग्यासुद्दीन, तुगलक वंश का वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रहेगा? ग्यासुद्दीन तुगलक जो है ये था यहाँ पर इसका संस्थापक, ये इसका फाउंडर था। ठीक है। बाकी हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हरियाणा में कहाँ पर विद्रोह होता है? गोहाना के अंदर विद्रोह होता है। और गोहाना कहाँ पर पड़ता है? तो गोहाना हरियाणा का जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है ना, इसका एक शहर है गोहाना। ठीक है। यहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक क्या काम कर देता है, जितने भी यहाँ पर जो हिंदू मंदिर थे ना, यहाँ पर जितने भी जो हिंदू मंदिर थे, इन हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो काम करता है, ये काम किसके द्वारा किया गया था? तोड़ने का जो कार्य है ना, ये इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। और कुछ हिंदुओं का कत्ल भी जो है वो यहाँ पर भी करवाया गया था। किसके द्वारा? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। इसीलिए तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हरियाणा के अंदर एक विद्रोह छिड़ जाता है। और इस विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये गोहाना के अंदर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बादशाहपुर है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। ये गुरुग्राम के अंदर आता है। कैथल से क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? हरियाणा में रजिया सुल्तान का जो मकबरा है, हरियाणा में जो रजिया सुल्तान रही थी, तो रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी कैथल को क्या कहा जाता है? नवग्रह कुंडों के कारण। क्वेश्चन आता है कि नवग्रह कुंडों के कारण, तो नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की छोटी काशी जो है ना, ये कैथल को ही कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी किसको बोलते हैं? छोटी काशी कैथल को ही तो कहा जाता है। ठीक है। इसी कैथल में जो बजरंग बली हुए हैं, जो हनुमान जी है ना, इनका जन्म भी कहाँ पर होता है? तो हनुमान जी का जन्म इसी कैथल के अंदर हुआ था। तो भगवान बजरंग बली की जो जन्म स्थली है वो किसको माना गया है? कैथल को ही माना गया है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो इसने हरियाणा के अंदर कौन कौन से शहरों को बसाया है? इसने हरियाणा में कौन कौन से शहर बसाए हैं और उनमें सबसे फेमस कौन से आते हैं? तो एक तो इसने 1352 ईस्वी के अंदर, 1352 ईस्वी में इसने फतेहाबाद की स्थापना की थी। 1352 ईस्वी के अंदर इसने फतेहाबाद की स्थापना की थी। इसके बेटे का नाम था फतेह खान, तो अपने बेटे के नाम पर अपने इसकी स्थापना करवाता है। तो यहाँ पर ये बात पता होनी चाहिए। 1354 ईस्वी के अंदर ये कौन से शहर को बसाता है? तो ये हिसार शहर को बसाता है। किसको? हिसार को। और इसी हिसार शहर के अंदर ये एक महल का निर्माण करवाता है। कौन से महल का निर्माण करवाया इसने? गुजरी महल का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है ना। गुजरी महल का जो निर्माण है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था।
कहाँ पर, हिसार के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने सिरसा के अंदर भी कोई शहर बसाया है क्या? तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शहर प्रसिद्ध है जिसका नाम था हरनी खेड़ा। तो ये हरनी खेड़ा है, ये किसके द्वारा? तो हरनी खेड़ा जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया था। पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हिंदू माता से पैदा होने वाला, पीछे क्या पूछा गया था? हिंदू माता से पैदा होने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक, हिंदू माता से पैदा होने वाला, तो हिंदू माता से पैदा होने वाला मुस्लिम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? हिंदू माता से पैदा होने वाला मुस्लिम शासक वो फिरोज शाह तुगलक ही तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था? रज्जब था। और रज्जब की शादी जो है ना, ये एक राजपूत शासक थे रणमल, उनकी पुत्री से शादी हुई। तो अगर राजपूत इस क्या है, इसकी माता है, और अगर मैं कहूँ कि हिंदू माता से पैदा होने वाला शासक कौन है, वो फिरोज शाह तुगलक रहेगा। इसीलिए तो ये कहता था कि मेरे ऊपर हिंदू होने का आरोप ना लगे। इसने क्या काम किया था? फिरोज शाह तुगलक ने एक टैक्स लगाया था, उस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। ठीक है ना, ये जजिया कर है, ये मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में लेकर के आया था और सिंध प्रांत के ऊपर लगाया था। तो जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों से किसने लिया था? तो ब्राह्मणों से जजिया कर जो है ना, सबसे पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने ही लिया था, क्योंकि इसको ये डर था कि मेरे ऊपर हिंदू होने का आरोप ना लग जाए, है ना। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए थी। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपने क्या बताना है कि गोहाना के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हिंदू मंदिर को इसने तुड़वाया था। तो वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में क्या होते हैं? विद्रोह हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। रानिया का जो विद्रोह है ये हरियाणा में कब हुआ था? अब देखो, हरियाणा की हिस्ट्री से क्वेश्चन चल रहे हैं और हरियाणा के अंदर बहुत सारे विद्रोह होते हैं। औरंगजेब के टाइम में विद्रोह हुए थे, बाबर के टाइम पर विद्रोह होते हैं, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विद्रोह हुए थे। लेकिन इस क्वेश्चन ने पूछा है कि एक बार रानिया का विद्रोह हुआ था, तो ये रानिया का विद्रोह कहाँ पर होता है, कब होता है? सबसे पहले आपको ये पता हो कि जो रानिया है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है कौन सा शहर? रानिया। सिरसा जिले की ये एक विधानसभा सीट है। यहाँ से सिरसा जिले की विधानसभा सीट, अब देखो सिरसा जिले के अंदर कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 5 विधानसभा की सीटें हैं। उनमें से एक सीट कौन सी आती है? रानिया की आती है। अब ये विधानसभा की सीट है तो यहाँ से कोई एमएलए भी रहा होगा। तो अभी वर्तमान में यहाँ से एमएलए कौन है? तो उनका नाम है अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला ये क्या है? ये अभी यहाँ से एमएलए है, विधायक है यहाँ से अर्जुन चौटाला। पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनकी आती है। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि रानिया का विद्रोह कब हुआ था, तो इसका पहला ऑप्शन है 1814 के अंदर। 1814 में जींद का विद्रोह होता है। जींद का जो विद्रोह है ना, ये कब हुआ था? ये 1814 के अंदर हुआ था। जींद का विद्रोह होता है तो इसका नेतृत्व करता कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम रहेगा? प्रताप सिंह जो है ना, ये इसका नेतृत्व करता था। देखो ये जितने विद्रोह हुए हैं ना, तो विद्रोह के अंदर क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व जरूर होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नेतृत्व करता यहाँ पर कौन था। तो देखिए जींद का विद्रोह 1814 के अंदर हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पर जींद रियासत की, जींद रियासत जो है ना, इस जींद रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने बता देना है जींद रियासत की स्थापना 1763 ईस्वी के अंदर हुई थी। एक व्यक्ति हुए हैं सरदार स्वरूप सिंह। क्या नाम रहेगा? सरदार स्वरूप सिंह जो है ना, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि 1813 ईस्वी के अंदर, 1813 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, इस जींद रियासत का जो शासक हुआ करता था ना, उस शासक का नाम था भाग सिंह। उस शासक का नाम क्या था? भाग सिंह उसका नाम था यहाँ पर।
ठीक है। ये भाग सिंह कौन था? ये 1813 ईस्वी में ये जींद रियासत का शासक था, लेकिन इसको एक डिजीज हो गया, कौन से वाला? इसको लकवा नामक रोग हो गया था। कौन सा हो गया था? इसको जब लकवा मार जाता है ना, तो ये व्यक्ति अपना एक उत्तराधिकारी निश्चित करता है कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता हूं। तो इसी का बेटा था जिसका नाम क्या था? प्रताप सिंह। तो इसने अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी कि मेरा अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? प्रताप सिंह होगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या काम किया? इस प्रताप सिंह का विद्रोह किया, ठीक है, विरोध किया था। और यहां पर जो रानी सोब्राही है रानी सोब्राही, इनको क्या बना दिया? इनको जींद रियासत का शासक बना दिया। यानी अगली जो उत्तराधिकारी है वो किसको बना दिया? वो रानी सोब्राही को बना दिया। और इसी के चलते जो ये प्रताप सिंह था ना, ये एक विद्रोह कर बैठता है किसके खिलाफ में? अंग्रेजों के खिलाफ में। तो वो विद्रोह कब हुआ था? वो 1814 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो जींद का विद्रोह पूछे ना तो आपने बता देना है 1814 के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पूछा गया है रानिया का विद्रोह कब हुआ था? तो रानिया का विद्रोह 1818 ईस्वी के अंदर होता है। जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, रहने वाला है ना। तो आपने बता देना है रानिया का जो विद्रोह है ये कब हुआ था। तो रानिया का विद्रोह आपने ये बात बता देनी है 1818 के अंदर हुआ। इसका नेतृत्व करता कौन था? तो वो था जाबित खां। जाबित खां जो है ना, वो यहाँ का नेतृत्व करता रहेगा। किसकी बात चल रही होती है? रानिया के विद्रोह की बात यहाँ पे चल रही होती है। 1835 के अंदर कौन सा विद्रोह होता है? तो बन्नावली का विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बन्नावली का जो विद्रोह है ये कब होता है? ये 1835 के अंदर होता है। बन्नावली कहाँ पर पड़ती है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। हरियाणा के फतेहाबाद में कौन सा शहर पड़ता है? बन्नावली। इसका नेतृत्व करता कौन था यहाँ पर? तो वो थे गुलाब कौर या गुलाब सिंह, ठीक है ना। क्या नाम रहेगा? गुलाब सिंह जो है ना, वो इसके नेतृत्व करता थे। किसके? जो बन्नावली का विद्रोह हुआ था 1835 के अंदर। अगर हम बात करें कि 1843 के अंदर कौन सा विद्रोह होता है, तो वो होता है कैथल का विद्रोह। 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और जो कैथल का विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था साहिब कौर के द्वारा। साहिब कौर के द्वारा जो है ना, वो इसका नेतृत्व किया गया था। तो कैथल का विद्रोह होता है 1843 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए लाडवा का विद्रोह कब होता है? लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? तो जो लाडवा का विद्रोह है ना, ये होता है 1845 ईस्वी के अंदर। 1845 के अंदर कौन सा विद्रोह होता है? ये लाडवा का विद्रोह होता है। और इसका नेतृत्व करता कौन था? तो लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व करता था अजीत सिंह। क्या नाम रहेगा? अजीत सिंह जो है ना, वो इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे लाडवा। और लाडवा कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा के कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र में स्थित है हरियाणा के। आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और विद्रोह की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि बताइए किसानों का विद्रोह कब हुआ था? किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो आपने बताना है कि किसानों का जो विद्रोह है ये होता है 1824 ईस्वी के अंदर। 1824 ईस्वी के अंदर जब हुआ तो इसका नेतृत्व करता कौन था? तो उसका नाम था यहाँ पर सूरजमल। क्या नाम रहेगा? सूरजमल जाट। और सूरजमल जाट ने जो है ना, वो इसका नेतृत्व यहाँ पे किया था। तो ये किसानों का विद्रोह पूछ सकता है, या फिर रानिया का विद्रोह पूछ सकता है, जींद का विद्रोह पूछ सकता है, बन्नावली का विद्रोह पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन हमारा चल रहा है ना, ये बिल्कुल आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा और दी बेस्ट यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, अगर मैं चाहता ना तो इसका एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन टिक किया और मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। मैंने आपको फुल डिटेल के अंदर करवाना है और अच्छा कंटेंट मैंने आपको देना है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि एक टाइम पास वाला काम मैंने कर दिया।
तो रानिया का विद्रोह पूछा गया था, अपन ने सारे जो विद्रोह है ना वो इस क्वेश्चन के अंदर छान दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आपका फर्ज यही बनता है कि इस क्लास को जितना हो सके ना आप शेयर कर दो। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपके जो भी साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक इस क्लास को पहुँचा दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास पहुँच सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया अपन देख लेते हैं। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है। अब देखो मैंने पीछे क्वेश्चन में करवाया था आपको कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। लेकिन फिर भी आप कुछ और क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पर रजिया सुल्तान की हो रही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर गुलाम वंश की, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान। गुलाम वंश कब से कब तक रहा था, तो यह है 1206 ईस्वी से लेकर के ना ये 1290 ईस्वी तक चला था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये रहा था गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आया था, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान के बारे में कुछ क्वेश्चन आप कर लेते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, दिल्ली की पहली महिला शासिका, दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका, पहली महिला मुस्लिम शासिका अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने बता देना है कौन सी रहेगी, वो रजिया सुल्तान ही रहेगी। रजिया सुल्तान कब से कब तक रही थी, ये 1236 से लेकर के ना ये 1240 तक ही तो रही थी दिल्ली का बादशाह, ठीक है। अगर हम बात करें इसका मकबरे की, तो मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, ये कैथल के अंदर इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। रजिया सुल्तान ने जब शादी की थी ना तो वो बठिंडा के सूबेदार थे मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया से जब इसने शादी कर ली थी, तो मलिक अल्तुनिया जो है ये दोनों कहाँ पर आ रहे थे, ये दिल्ली के अंदर आ रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में अगर हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कैथल, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में इनकी हत्या वहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है। तो दोनों का मकबरा भी कहाँ पर बना हुआ है, कैथल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखना। नारनौल जो है ना ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। नारनौल कहाँ पर है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, वहां पर पड़ता है नारनौल। इसी नारनौल में किसका मकबरा बना हुआ है, इब्राहिम सूरी का मकबरा बना हुआ है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है ना ये हरियाणा के नारनौल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये इब्राहिम सूरी कौन था, ये शेरशाह सूरी का दादा था। ये कौन था, ये था शेरशाह सूरी का दादा। शेरशाह सूरी का जो दादा है वो कौन था, वो था इब्राहिम सूरी। और इसी शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या हुआ करता था, तो इसके बचपन का नाम था फरीद खान, ठीक है ना। बचपन का नाम पूछ ले शेरशाह सूरी की, वो क्या नाम रहेगा, वो फरीद खान हुआ करता था, ठीक है। मेवात जो है इसका वर्तमान में क्या नाम है, इसको नू कहा जाता है, और पहले इसका नाम क्या था, मेवात था। अगर पूछ ले कि पानीपत के अंदर किसका मकबरा बना हुआ है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है ना ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, पानीपत के अंदर बना हुआ है। क्योंकि पानीपत में जो 3 युद्ध हुए हैं ना उसमें से पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, और इब्राहिम लोदी मारा गया था, और वहीं पर इसका क्या बना दिया गया था, मकबरा बना दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना रजिया सुल्तान के बारे में इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष तक
हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से निपटाएंगे। जितने भी क्वेश्चन कांग्रेस को लेकर के बनते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप पर करने वाले हैं। इसने आपसे पूछा है कि किस वर्ष तक कांग्रेस की प्रत्येक जिले में शाखा खुल चुकी थी। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, इस कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना होती है ना, ये सबसे पहले कब होती है? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 में इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, अगर पूछ ले कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अगर पूछ लिया जाए ना, तो आपने बता देना है A.O. जो हयूम है ना, वो क्या थे? वो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी का प्रथम जो अधिवेशन है ये कहां पर हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन होता है बंबई के अंदर। प्रथम अधिवेशन कहां पर होता है? प्रथम अधिवेशन बंबई के अंदर हुआ था। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो व्यक्ति कौन थे? वो थे WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी बनी थी ना, तो 1885 से लेकर के इनका एक ही मकसद था 1947 तक कि इन्होंने है ना प्रत्येक वर्ष क्या करना होता था? प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन करना होता था। ये अधिवेशन पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकता था। तो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो अपन यहाँ पे कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये गाया गया था? राष्ट्रीय गीत जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, ये कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? एक ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी? ठीक है ना, महात्मा गांधी ने कहां पर अध्यक्षता की थी? एक क्वेश्चन आता है सरोजनी नायडू से, तो सरोजनी नायडू ने कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह भी क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है तो एनी बेसेंट से पूछता है, और एनी बेसेंट जो आयरलैंड से भारत के अंदर आई थी, एनी बेसेंट ने कब अध्यक्षता की थी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो राष्ट्रीय गीत जो है ना, ये 1896 ईस्वी के अंदर गाया गया था। 1896 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये कलकत्ता के अंदर ही हुआ था, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम जो है ये गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है ना, ये 1911 ईस्वी में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। और हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन जो है ना, ये हमारा राष्ट्रीय गान आता है। अब जब महात्मा गांधी इंडिया के अंदर थे ना, तो एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कौन से अधिवेशन की थी? जो 1924 ईस्वी के अंदर अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ पर होता है? ये बेलगांव के अंदर हुआ था। बेलगांव, और बेलगांव कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की एक बार अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में अधिवेशन हुआ था। 1925 में कहाँ पर होता है? ये कानपुर के अंदर अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने वहां पर अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने है ना 1917 में अधिवेशन हुआ था। 1917 में कहां पर होता है? तो ये अधिवेशन कलकत्ता के अंदर ही हुआ था। यहां पर एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता यहां पर की थी। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ पे बन जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा के अंदर आपसे पूछे ना कि पहली शाखा कब खुली थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा ये खुलती है 1886 ईस्वी के अंदर। 1886 में कहां पर खुली थी?
तो ये अंबाला के अंदर खुली थी। कहाँ पर खुली थी? ये अंबाला के अंदर पहली शाखा यहाँ पर खुल जाती है। लेकिन पूछ ले कि कांग्रेस की दूसरी शाखा हरियाणा में कहाँ पर खुली थी? कांग्रेस की दूसरी शाखा जो है ना हरियाणा में, ये 1887 ईस्वी के अंदर खुली थी। और 1887 में कहाँ पर? ये हिसार के अंदर खुली थी। ठीक है, हिसार में खुली है तो किसके प्रयासों से? लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुली है। लाला लाजपत राय के प्रयासों से जो है ना यहाँ पर यह शाखा खुली थी। कहाँ पर? तो ये हिसार के अंदर खुली थी। इसने पूछा है कि आपने ये बताना है कि कब तक जो है ये पूरे हरियाणा के अंदर, तो वो आपने बता देना है 1911 जो है ना, वो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1911 तक क्या हो गया था? कांग्रेस की प्रत्येक जिले के अंदर एक एक शाखा जो है वो खुल चुकी थी। ठीक है ना, कांग्रेस की प्रत्येक जिले तक जो है एक एक शाखा खुल चुकी थी। ये बात आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। 86 1911 इसका ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन है, इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने एक तो 1938 का अधिवेशन हुआ था। 1938 में कहां पर होता है? ये हरिपुरा के अंदर अधिवेशन हुआ था। और हरिपुरा कहां पर पड़ता है? ये गुजरात के अंदर पड़ता है। ये भी याद रखना है। 1939 में एक और अधिवेशन होता है। कहां पर? वो हुआ था त्रिपुरी के अंदर। त्रिपुरी कहां पर है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। तो हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा की स्थापना कब तक हो चुकी थी? 1911 जो है ना, ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हेमू किस तिथि को दिल्ली का सम्राट बना था? अब देखो, हेमू को लेकर के हरियाणा में क्वेश्चन एक पक्का ही बनता है, क्योंकि हेमू जो है ना, ये दिल्ली का बादशाह बनने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें हेमू की, तो हेमू जो है ना कहाँ का शासक था? हेमू वैसे तो रेवाड़ी का शासक था। ये कहाँ का था? ये था रेवाड़ी का शासक। ठीक है, लेकिन हेमू, इसका जन्म हुआ था राजस्थान के अंदर। ये रेवाड़ी का शासक था। तो यहाँ पर क्या काम करता था? ये नमक का व्यापारी था। यहाँ पर सबसे बड़ा नमक का जो व्यापारी है ना, ये कौन था यहाँ पर? ये हेमू ही तो था यहाँ पर। अब क्या हुआ था, अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर हुमायूं की। हुमायूं जो एक मुगल बादशाह था, इस व्यक्ति की मृत्यु, देखो ये व्यक्ति दिल्ली का बादशाह कब बना था? 1530 में बना था और 1540 तक रहा था एक बार तो। लेकिन दूसरी बार जो है ना, ये 1555 में फिर से दिल्ली का बादशाह बना था और 1556 तक दिल्ली का बादशाह रहा था। ठीक है, 56 में क्या हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और जैसे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस समय हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर जो है ये दिल्ली के अंदर नहीं था, अकबर था पंजाब के अंदर। हालांकि हुमायूं की मृत्यु की जो खबर है ना, ये अकबर तक पहुंचने में 17 दिन का समय लग गया था। तो पीछे से हेमू ने क्या काम किया? हेमू ने दिल्ली की गद्दी को हड़प लिया था। तो ये हेमू दिल्ली का बादशाह कब बना था? ये 7 अक्टूबर 1556 को बना था। ठीक है ना। और अगर मैं कहूं कि इसने कितने दिन तक शासन किया था, इसने सिर्फ और सिर्फ 29 दिन तक ही शासन किया था। 29 दिन तक ही इसने शासन किया था। क्यों? 29 दिन के बाद देखिए, जो ये वाली डेट है ना, यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, ये शुरू हो जाता है। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, ये किस किस के बीच में होता है? तो एक तरफ तो था अकबर, ठीक है, लेकिन जो अकबर का सेनापति है ना, ये कौन था? ये था बैरम खान। एक्चुअली में पता है क्या हुआ था? बैरम खान और हेमू के बीच में ही ये युद्ध हुआ था। और एक साइड में कौन था? एक साइड में था हेमू। हेमू जो है ना, इस युद्ध के अंदर हार जाता है। क्यों? हेमू की आंख में तीर लग गया था और तीर लगने के कारण हेमू क्या हो गया था? घायल हो गया था।
घायल होने के बाद में इसी बैरम खान ने हेमू की गर्दन को उड़ाया था। हेमू अपनी लाइफ में अगर मैं कहूं तो 22 युद्ध कर चुका था वैसे तो, ठीक है। सारे के सारे युद्ध में विजय किसकी होती है? हेमू की होती है। तो हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, एक याद रखना, इसने विक्रमादित्य की उपाधि को भी धारण किया था। इसने विक्रमादित्य की जो उपाधि है ना, इसको भी धारण किया था। और एक क्वेश्चन आता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट पूछे ना, वो कौन रहेगा? हेमू या फिर हेमचंद्र रहेगा, ठीक है। तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध है ये किस किस के बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी और हेमू जो हारने के बाद इसको बाद में मार दिया गया था। तो 5 नवंबर 56 को तो युद्ध ही हुआ था, 7 अक्टूबर को दिल्ली का बादशाह बना, यानी इसने 29 दिन तक जो है ना शासन किया था दिल्ली की गद्दी के ऊपर। तो अगर आपसे पूछ ले कि 5 नवंबर को क्या होता है, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्लास है ये आपको बिल्कुल बढ़िया लगी होगी। आज का जो सेशन है ये हमारा यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं कल ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। तो आपका फ़र्ज़ यही है कि आपके जितने भी साथी हैं उन सभी तक इस क्लास को पहुंचाना, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।